बातचीत के लिए रुके भी थे। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो हत्या का लाइव वीडियो आपने देखा, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि हत्या से पहले अतीक और उनके भाई जो हैं वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं रुक के, जब उनके सिर में गोली मार दी गई। और इस खौफनाक हत्या का लाइव वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर आपने देखा होगा वायरल हो रहा है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको उस आरोपी के बारे में बताते हैं जिस आरोपी का नाम लवलेश तिवारी बताया जा रहा है और उसकी तस्वीर भी एबीपी ने यहां पर जारी की है। सबसे पहले आप उसकी तस्वीर देखिए, इसमें उसकी तस्वीर है। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो तस्वीर शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि इसका कनेक्शन स्मृति ईरानी से है। स्मृति ईरानी के पर्सनल प्रोग्राम में ये शख्स मौजूद रहा, बाकायदा उसने सेल्फी भी ली। आपको चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले इस शख्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। अतीक अहमद हत्याकांड के आरोपी लवलेश की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। पिता और भाई ने भी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं इस हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी की पहली तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा लवलेश तिवारी के पिता और भाई का भी बयान आ गया है। अब तक की पूछताछ में पुलिस ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बेटी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है। ये जो है, जो पहले असद अहमद का इनकाउंटर जो यूपी पुलिस करी थी, उसके दूसरे दिन, जबकि उसके वालिद अतीक अहमद मालूम है आप लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर जेल में बंद है, लेकिन उनकी दूसरे दिन फिर कोर्ट को लेके आने का था। उस पेशी के दरमियान गाड़ी में बिठाए, लेके गए, उतारे, उसके बाद पूरा मीडिया का जमावड़ा गैर ज़रूरी सवालात करते रहा, पुलिस के बीच बचाव में, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और आपने ये भी देखा कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता चल गया। ये इतना जल्दी पता चलने की वजह, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया जो नंगा नाच नाचा जा रहा है यूपी में, और बड़े बड़े लोगों को जिस तरह से कत्ले आम किया जा रहा है, एक वहशी और आतंकी खेल जो चल रहा है, खूनी खेल जो चल रहा है इन दरिंदों का, इन पाखंडियों का, और इसके पीछे आप लोगों को अच्छी तरह पता है बड़े बड़े नाम है। अब जो नाम सबसे सामने इसलिए आया और वो लेके आके रखा एबीपी न्यूज़ गोदी मीडिया का चैनल है, लेकिन सही तरीके से स्काई न्यूज़ और फॉक्स न्यूज़ ने इसकी जो गंदगी इसने इन 10 साल 11 साल में जो की, उसका पूरा जो है सो उसने 48 आवर से 48 घंटे से सारी दुनिया को दिखाना चालू किया। 48 घंटे से इसने कितनी गंदगी फैलाई, कैसे कैसे एंकर आए इसके पास, चाहे अंजना केचप हो, चाहे रुबिका लियाकत हो, चाहे कोई हो, ये इन सारे चीज़ों का एक ही हदफ, एक ही टारगेट था, मुसलमान और इस्लाम। और जो सन्यासी जोकर बौना एक आतंकी है साला, जिसके ऊपर 27 तो ऐसे मुकदमात, ऐसे केसेस है जिसे खुले तौर पर अगरचे रस्सी पे भी लटका दिए अगरचे, तो वो सज़ा भी कम है। उसके बावजूद कोर्ट से खेलते रहा, नौटंकी करते रहा, बीमारी का नाटक किया। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने जो अपनी एक टीम को भेजा वहाँ पे, मेडिकल टीम को, आज वहाँ लेके जाके वो लोग रिपोर्ट भी दे दिए, क्योंकि कल ही चेकअप हुआ था इसका। और रिपोर्ट में ये पाया गया है, आप लोगों को यह खुशखबरी दे दूँ भाई, रिपोर्ट में इन्हों तकरीबन 6-8 महीने से कभी बीमार हुई नहीं। अब यानी जुकाम खांसी तो ये तो आम सी बात है ना भाई, इन्हों ऐसी कोई बीमारी में मुब्तला है नहीं। और ये जानकर हैरानी हो रही दुनिया को, अब ये सीधा सीधा ये लोग क्यों बता दे रहे, जबकि जो है सो इनको हर गुनाह में इनके ये गोदी मीडिया रहंदो या सब शामिल थे, लेकिन अब खुले तौर पे बता दिया जा रहा, खुले तौर पे दिखा दिया जा रहा। अब इस तरीके से उसने ये रिपोर्ट भी वहाँ पे पेश कर दी, और जो जीसीसी ने जो एक्शन लिया और जो सवालात किए, जो इंटरनेशनल कोर्ट ने और फॉक्स न्यूज़
स्काई न्यूज़, ये जर्नलिस्टों ने जो सवालात किए वो उस वर्ल्ड मीडिया ने मजबूरन बता देना पड़ा ये लोगों को खुले तौर पर। इसमें स्विता ईरानी शामिल थी। और जो आतंकी जो पकड़े गए 3 आतंकवादी जिसने गोली चलाकर अतीक अहमद और उनके भाई की उतने लोगों में और मीडिया के सामने और पुलिस के रहने पे पुलिस की मौजूदगी में जो गोली चलाई, उनको इतनी मार पड़ी है, उन्होंने इकरार तो कर लिया। इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन थे? सन्यासी भी है, सन्यासी का भी नाम बताए वो लोग, सन्यासी जोकर भवना सविता ईरानी है। सविता ईरानी के तो बिल्कुल यहाँ तक के जिसने गोली चलाए 3 में से 2 ऐसे निकले जो इसके जो खास मीटिंगे जो होते उसमें तक ये लोग शामिल रहे, उसमें तक ये लोग शामिल रहे। यानी ये सोची समझी एक बहुत बड़ी मंसूबे के तहत काम अंजाम दिया, जिससे आप लोगों को, हालांकि 2 दिन से मैं इसके ऊपर आप लोगों को हर खबर दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, उसके बावजूद आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा मैं, एक बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि अतीक अहमद बहुत जल्दी रिलीज होने वाले थे, बाहर निकलने वाले थे, और उनको क्योंकि कोर्ट्स के सारे काम ख़त्म हो चुके थे। पहले तो उन्होंने जिस तरीके से बिल पे बाहर आ रहे थे, लेकिन अब ये टाइम आ चुका था कि उन्होंने बरी होने वाले थे। अब उनके ऊपर ये लोग कुछ भी इल्ज़ाम लगा लो, काम नहीं करते थे। क्योंकि देख लिए सुप्रीम कोर्ट तो इनकी एक सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी छूट हर तरीके से हर तरफ से पकड़ी गई। तो ये लोगों के पास एक ही रास्ता था, एक ही चारा था, किसी तरीके से इनको ख़त्म किया जाए। असद अहमद को, जबकि आप लोगों को मालूम है उसका तो जो है सो यानी अगरचे बाप भी अगरचे उसका कोई गुनाह करे हुआ है, तो उसकी फैमिली, उसकी जोरू, उसके बच्चियाँ, उसके बच्चों से क्या लेना देना है। उसका इनकाउंटर तो पुलिस खुद करी, जबकि कोई लेना ना देना। और उसको 26 दिन पुलिस खुद अपनी निगरानी में रखी थी उसको उठा के। उसके बाद ये एक नौटंकी, एक ड्रामा, यानी किसी तरीके से उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म करने के इनके मंसूबे थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे अगरचे और आप लोगों की दुआएं साथ रहे और आप लोग नमाज़ें पढ़ते रहे और दुआएं करते रहे, तो उसकी फैमिली के कोई मेंबर को धक्का नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से OIC और UNCC मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट से एक टीम तश्कील दे रही है जो कि इसकी जांच पड़ताल भी करेगी, और CBI इंक्वायरी की भी मांग की है, वो CBI इंक्वायरी भी चालू हो जाएगी। तो इसलिए जो इनके हाथों में जो था ना, वो चीज़ तकरीबन इनके पास से निकल चुकी है। लेकिन जाने तो चले गए साहब, जाने के तो जो नुकसान होने का है, जो फकदान होने का है, वो तो हो चुका है। अब ये लोग CBI की मांग कर रहे हैं, CBI के लिए लोग तैयार हो गए, लेकिन करेंगे क्या? क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है अब CBI जांच करके क्या करेगी, ये कौन करे, किसके पीछे, वो खुद साबित हो गया। वो लोग खुद बता दिए कौन कौन है। जो आतंकियों ने गोली चलाई, जो कत्ल किया, जो गोली चलाकर जो हलाक करे, जो कत्ल करे, वो लोग खुद बता दिए कि इसके पीछे हम सविता ईरानी और जो सन्यासी जोकर का नाम लिए, और 2-3 नामा है बड़े जो मैं आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई होने दो। क्योंकि देखो भाई, अब खामोश बैठना बहुत गलत होगा। अगरचे इस बार अगरचे हम खामोश बैठे तो ऐसे ही जाने भी जाते रहेगी, ऐसे ही हमारा नुकसान होता रहेगा। ना हमको कोई पूछने के लिए आएगा, ना कोई हमारे सपोर्ट करेगा कोई। इसीलिए हम जितना हो सकता इस वक्त GCC OIC अल्लाह के हबीब के बाद वो लोग इतनी मदद कर रहे हैं, जबकि उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो एक इंसानियत के नाते, और जो ये हराम खोर जो हरकतें कर रहा है, ये बौना, ये जोकर, ये सन्यासी, ये जोकर, ये जो गलत कर रहा है, उसके मद्देनज़र यानी एक उसके ऊपर आए हैं और ये लोग दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे कुछ लोग ऐसे सवालात करते हैं कि ये लोग ये कर देना चाहिए, वो कर देना। अरे भाई, कोई किसी को ऐसा, अगरचे कोई हमारे लिए बात भी करता है, सवाल भी उठाता है, तो वो भी हम शुक्रिया अदा करना है उसका। लेकिन तुम लोग इतनी नाजायज़ बातें कर देते बाज़ दफ़ा, जो बस अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे, ये बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों,
आप लोगों को ये सबसे बड़ी खबर ये है, सीबीआई जांच के लिए ये लोग एग्री हो चुके हैं और ये ज़्यादातर प्रेशर बनाया ये जीसीसी और यूएनसीसी ओआईसी ने मिलकर सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो आतंकी पकड़े गए वो लोग खुद बता दिए क्यों, कौन कौन इसके मास्टरमाइंड कौन थे और कौन कौन से नामे हैं वो मालूम हो गया। सबसे करीबी तो ये पाई गई स्मिता ईरानी, जो आप लोगों को पता है क्या करती थी उन्हें कांग्रेस की सरकार रहते हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार किस तरीके से बदनाम करती थी, रोड पे खुलेआम निकल जाती थी, कभी साड़ी खोल लेती थी, कभी वो उठा लेती थी। यानी ये चीज़ें तो रमज़ान है, मैं बहुत हद्दो अदब में हूँ, मैं अगर से फ्रेम से निकल गया अगरचे तो फिर ये लोगों को कोई हद तक नहीं छोड़ता, क्योंकि उतना आतंक फैला के रखे हैं ये लोग, उतनी गंदगी मचाए रखे हैं ये लोग। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि जो है सो हम जो चाहे करेंगे, ये लोग डर के और दब के खामोश बैठेंगे। इनकी ये गलत फहमी है जो इनका सफाया कर देगी इंशाअल्लाह। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह यज़िकुमुल खैर, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे और हम सबको नेक और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे। बहरहाल दुआओं में याद रखिए। सलाम।